बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगराज़े तशबीह का बयान मुकम्मल हो गया। 7 गर्ज़े वो हैं जो मुशब्बा की तरफ लौटती हैं तशबीह की, और मुशब्बा बिही की तरफ लौटने वाली गर्ज़ 2 तरह की है। एक का नाम इजहार मतलूब है और दूसरे का नाम बोलो, एक तो इजहार मतलूब हो गई और दूसरी का नाम ये वहम दिलाना कि मुशब्बा वजह शिब में अतम है। अब यहाँ से एक बात ये बताते हैं कि तशबीह वहाँ पर दी जाती है जहाँ पर के इल्हाकुन नाकिस बिल कामिल मकसूद हो, जैसे ज़ैदुन कल असद, इल्हाकुन नाकिस बिल कामिल जहाँ मकसूद होगा वहाँ तशबीह देते हैं। मगर अगर इल्हाकुन नाकिस बिल कामिल मकसूद ना हो बल्कि 2 चीज़ों को एक हुक्म में शरीक करना और एक का दूसरे के मुशाबे होना बताना मकसूद हो तो वहाँ तर्के तशबीह बेहतर है। दोबारा बता दूं, इल्हाकुन नाकिस बिल कामिल जहाँ मकसूद हो वहाँ तो तशबीह दी जाएगी, और अगर इल्हाकुल नाकिस बिल कामिल मकसूद ना हो बल्कि सिर्फ ये बताना हो कि एक दूसरे के मुशाबे है तो वहाँ पर तर्के तशबीह बेहतर है। तर्के तशबीह बेहतर होने का मतलब ये कि तशबीह भी जायज़ है किसी हिकमत और मसलहत के पेश नज़र, लेकिन तर्के तशबीह, जैसे ये बताना है कि ज़ैद और अमर दोनों बहादुरी में शरीक हैं और बहादुरी में ज़ैद और अमर एक दूसरे के मुशाबे हैं, तो ये कहोगे तशाबा ज़ैदुन व अमरुन फी शुजाअ, युशाबिहु ज़ैदन युशाबिहु ज़ैदुन अमरा फी शुजाअ। एक को मुशब्बा दूसरे को मुशब्बा भी नहीं बनाएंगे बल्कि बोलो दोनों का वस्फ़े शुजाअत में एक दूसरे का शरीक होना ये जाहिर करेंगे बजाय एक को मुशब्बा और दूसरे को मुशब्बा भी बनाने के, ये बताना मकसूद है। हाँ, अगर एक सिफत में 2 का मुश्तरक होने का बयान मकसूद हो तो तर्के तशबीह बेहतर है, लेकिन तशबीह भी जायज़ है किसी और हिकमत और मसलहत की वजह से। बात समझिए। अब इन्होंने एक शेर पेश किया है, शेर सुनिए। तो शेर पेश किया है, तशाबा दमी इज़ जरा व मुदामती फमिन मिसले माफिल कासी आईनी तस्कुबो फवल्लाहि मा अदरी बिल खमरी असबलत मिला अम मिन अबरती कुंतो अशरबू। ये पूरा शेर है। पहले हासिले शेर सुनो मेरे अल्फाज में। ये बोलते हैं ना खून के आंसू रोने का मकाम है, तो खून के आंसू, खून कैसा होता है? सुर्ख। तो खून के आंसू का मतलब सुर्ख आंसू रोने का मकाम है। और ये कब निकलते हैं खून के आंसू? जबकि बहुत ज़्यादा गम हो। सुने? अच्छा, शराब कैसी होती है ये जानते नहीं होगे, लेकिन मैं बताता हूँ, वो भी सुर्ख होती है। शराब भी सुर्ख होती है। खून सुर्ख होता है, जानते हो? शराब सुर्ख होती है, जान लो। अब शायर ये कहता है कि मैं शराब पी रहा हूं,
शराब और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और चेहरे पर टपक रहे हैं। शराब भी सुर्ख है और आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं ये भी सुर्ख है। तो तजाहुल आरिफाना के तौर पर कहता है शराब पी रहा हूँ और आंखों से सुर्ख आंसू निकल रहे हैं। अब मैं बड़े परेशानी के आलम में हूँ, इसलिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो शराब मैं पी रहा हूँ वही शराब आंसू बनकर आंखों से निकल रही है, या जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं वही मैं पी रहा हूँ। क्या जो शराब में पी रहा हूँ और उसी रंग के आंसू निकल रहे हैं, तो अब मैं समझ नहीं पा रहा। क्या नहीं समझ पा रहा हूँ? बोलो कि जो शराब में मैंने पी है वही शराब आंखों से आंसू बनकर निकल रही है, और या जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं वही पी रहा हूँ। समझ गए? अब बेटा इस मफहूम को ज़हन नशीन रखकर अब शेर का तर्जुमा करो। कहता है तशाबा दमई व मुदामती। तशाबा दमई, दम उनके माने इस जरा ये ज़र्फ है, बहने के वक्त मेरे आंसू और मेरी शराब एक दूसरे के मुशाबे है। क्या? तो शायर ने यहाँ पर तशबीह नहीं दी है कि शराब आंसुओं की तरह है, ये आंसू इसलिए कि दोनों को एक दूसरे के मुशाबे बताना मकसूद है। उम्रत में इल्हाकुन नाक़िस बिल कामिल मकसूद नहीं है। यही है बेटा महल इस्तिशाद। तशाबहा दमई इज़ जरा व मदामती। एक को मुशब्बा दूसरे को मुशब्बा भी नहीं बनाया है, बल्कि एक दूसरे के मुशाबे करार दिया है, बगैर एक को मुशब्बा दूसरे को मुशब्बा बनाए हुए। मेरे आँखों के आंसू और मेरी जारी होने के वक्त और मेरी शराब एक दूसरे के मुशाबे है। फमिम मिसले माफिल कासी आईनी तस्कुबो, मिला तो उसके मिसल जो जाम में है, गिलास में है, उसी के मिसल मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। फवल्लाहि मा अदरी अबिल खमरी असबलत जुफूनी। तो वल्लाह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या शराब ही मेरी आंखें बहा रही हैं। मिला अम मिन अबरती कुन्तु अशरबो, या मैं अम मिन अबरती कुन्तु अशरबो, या मैं अपने आंसू पी रहा हूँ। पूरी बात समझ गए बेटा? अब आगे देखो लम्मा एतक़दत तसाविया बैन दमई वल खमर। जब शायर का एतक़ाद ये है कि आंसू और शराब के दरमियान तसावी है, तरकत तशबीह इला तशाबुह, तो तशबीह छोड़कर तशाबुह इख्तियार किया है। तो तर्जुमा देख रहे हो? तशबीह छोड़कर तशाबुह इख्तियार किया है। तर्जुमा कैसा है ये? तशबीह छोड़कर तशाबुह इख्तियार है ना। अब एक बात ये कहती हैं कि असबला, क्या बेटा? असबला कौन से बाब से? असबला इफाल से। असबला के माने बहना, लाजिम सुने, और बिल खमर ये असबलत का ज़र्फ है। फवल्लाहि मा अदरी अबिल खमरी असबलत, तो बिल खमर ज़र्फ है असबलत का। सुने, तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि असबलत बाब इफ़ाल से है, ये मुताद्दी है, और बिल खमर की जो बा है ये बा ज़ायदा है। अल्लामा साद ये फरमाते हैं कि असबलत मुताद्दी नहीं है बल्कि ये लाजिम है, और असबलत बिल खमर में जो बा है ये बा ज़ायदा नहीं है बल्कि ये बा तादिया के लिए है। समझ गए?
फरमाते हैं युकाल असबल दमउ, मिला या असबल मतरू, कब बोलते इज़ा हतला, जबकि वो बहे, यानी असबला लाजिम है और असबलत समा के माने आसमान बरसा। तो फल बाव फी कौली अबिल खमर, बोलो तो अबिल खमर में जो बा है ये तादिया के लिए है, इसलिए एक असबला लाजिम है। वलैसत बेज़ाइदा कमा तवाहमा बाज़ू, समझ गए। अब बेटा जरा मतन देख लो शुरू से। फरमाते हैं हाजा हाजा इन्नमा यकूनु इज़ा उरीदा इलाक़ुन नाक़िस हकीकतन औ इद्दिआन, मिला ये क्या, यानी जो जिक्र किया गया दो चीज़ में से एक को मुशब्बा और दूसरे को मुशब्बा भी बनाना, ये तब होता है जबकि इरादा किया जाए वजह तशबीह में नाक़िस को कामिल के साथ मिलाने का। हकीकतन हो जैसे उस गर्ज में जो लौटती है मुशब्बा की तरफ, ये हकीकतन इल्हाकुन नाक़िस बिल कामिल ना हो। इद्दिआन हो जैसे उस गर्ज में जो लौटती है मुशब्बा भी की तरफ, कि वहाँ पर अकमल को मुशब्बा और अनक़स को मुशब्बा भी बनाते हैं, ये दावा करने के लिए कि मुशब्बा भी जो अनक़स है वही कामिल है। ये मिला नाक़िस को मिलाना किसके साथ, बिज़ाइद, बोलो ये जब है जबकि नाक़िस को वजह तशबीह में ज़ाइद के साथ इल्हाक़ मक़सूद हो। फ़इन उरीदल जम्उ बैन अश-शैअैन, बोलो अगर उमूर में से किसी अम्र में दो शयों के दरमियान जमा करने का इरादा किया जाए बग़ैर इस क़स्द के, उनमें से एक नाक़िस और दूसरा ज़ाइद हो, है ना, चाहे ज़्यादती और नुकसान पाया जाए या ना पाया जाए, लेकिन इल्हाक़ुन नाक़िस बिल कामिल मक़सूद ना हो, फ़ला हसन व तर्क तशबीह, बोलो तो बेहतर है कि तशबीह को तर्क कर दिया जाए और तशाबुह का हुक्म लगाया जाए, ताकि उनमें से हर दोनों चीज़ों में से हर एक चीज़ मुशब्बा भी बने और मुशब्बा भी बने। किसी एक का मुशब्बा बनना मुतअय्यन ना हो, बल्कि तशाबुह हो। तशाबुह होगा तो किसी को भी दूसरे से तशबीह दे सकते हैं। तो तशाबुह क्यों बेहतर है, एतराज़न मिन तरजीह आदिल मुतसावियैन फी वजह शिब में जो दोनों मुतसावी हैं उनमें से एक को दूसरे पर तरजीह देने से बचने के लिए, का कौल ही जैसे कि पूरा शेर। पूरी बात समझ गए। आगे देखो वयजूज़ुल फी वयजूज़ु अत-तशबीह ऐज़न, सुने बेटा वही बात आसन है ना जी, कि अगर किसी विषय में दो किसी भी वस्फ में दो चीज़ों को जमा करना मकसूद है तो तर्के तशबीह बेहतर है, लेकिन तशबीह भी जायज़ है। तर्के तशबीह बेहतर है लेकिन बोलो तर्की तशबीह भी क्यों जायज़ है, किसी और गर्ज की वजह से, जैसे बयान एहतिमाम की वजह से। फरमाते हैं वयजूज़ो, अरे तो समझ भी रहे हो, इंदा इरादतिल जम्अ बैन अश-शैइन फी अमरिन, किसी अमर में दो चीज़ों के दरमियान जमा करने के इरादे के वक्त में तशबीह भी जायज़ है। लिअन्नहुमा, इसलिए कि वो दोनों अगरचे वजह तशबीह में मुतसावी हैं मुतकल्लिम के क़स्द के एतबार से, मगर जायज़ है उसके लिए कि उनमें से एक को मुशब्बा और दूसरे को मुशब्बा बना दे, लिग़र्ज़ि मिनल अग़राज़, बोलो है ना, और असबाब में से किसी सौब की वजह से, जैसे ज़्यादती एहतिमाम और या ये कि कलाम उसी में है, का तशबीह गुर्रतिल फ़रसी बिस्सुबह वअक्सिही मता उरीदा ज़ुहूरु मुनीरिन फ़ी मुज़लमिन अक्सर मिन। फरमाते हैं कि जैसे किसी ज़्यादा तारीकी में किसी रोशन चीज का ज़ुहूर, क्या बेटा, ज़्यादा तारीक में किसी रोशन चीज का ज़ुहूर,
कैसे है? फरमाते हैं जैसे सुबह की चमक, किससे? सुबह की चमक की तशबीह घोड़े की पेशानी से, कि घोड़े का पूरा जिस्म काला है, सिर्फ पेशानी पर सफेदी है। समझे बेटा? तारीकी ज्यादा है, अभी जरा सा सुबह का उजाला फैला है, तो तारीकी ज्यादा है, ज्यादा तारीकी में जरा सा उजाला चमका। कैसे? जैसे कि पूरा जिस्म घोड़े का काला है, सिर्फ पेशानी पर सफेदी है। सुने? ऐसे ही सब में तारीकी है, सिर्फ सुबह सादिक अभी तुलू हुई है। तो आप किसी ने घोड़े की पेशानी को तशबीह दी सुबह से, एक ये सुबह को तशबीह दी किसमें? ज्यादा तारीकी में, किसी रोशन चीज के जोर में, बस ये मकसूद है। मगर वो तारीकी में रोशनी ज्यादा है, सुबह में ये चमक ज्यादा है, घोड़े के जिस्म में ये इजहार मकसूद नहीं है। तो जो है, अगर ये इजहार मकसूद हो कि घोड़े के जिस्म में जो सफेदी है ये ज्यादा है, चमक है ये ज्यादा है सुबह की चमक से, तब तो घोड़े की पेशानी को मुशब्बा भी बनाना और सुबह को मुशब्बा बनाना ये लाजिम हो जाएगा। सुने? और अगर ये मकसूद है कि सुबह की रोशनी की चमक रात के अंधेरी में ज्यादा है, उस चमक से जो घोड़े की पेशानी की उसके जिस्म के मुकाबिल है, तो सुबह को मुशब्बा भी और घोड़े की पेशानी को मुशब्बा बनाना ये वाजिब हो जाएगा। ये इल्हाकुन नाक़िस बिलकामिल मकसूद नहीं है, बस घोड़े की सफेद पेशानी की चमक को सुबह से तशबीह देने में, या सुबह की चमक को घोड़े की पेशानी से तशबीह देने में मकसूद है ज्यादा तारीकी में थोड़ी रोशनी का ज़ुहूर, है ना? तवज्जो बेटा। तो इस सूरत में तरके तशबीह बेहतर है, लेकिन तशबीह जायज़ है। क्यों जायज़ है? इसलिए कि कलाम घोड़े की पेशानी का चल रहा हो, जिक्र घोड़े की पेशानी का चल रहा हो, उसके ज़्यादती एहतमाम की वजह से घोड़े की पेशानी को मुशब्बा भी बना दो, या घोड़े ही का जिक्र चल रहा हो तो घोड़े की को उसकी पेशानी को मुशब्बा भी बना दो, या जिक्र सुबह का चल रहा हो या वक्त सुबह का हो तो सुबह को मुशब्बा भी बना दो। तो इसे किसी खारजी वजह की वजह से तशबीह के तौर पर लाना भी जायज़ है, लेकिन इलाकुन नाक़िस बिल कामिल मकसूद अगर मकसूद होगा तो कामिल को मुशब्बा भी बनाना, हाँ कामिल को मुशब्बा भी बनाना, नाक़िस को मुशब्बा बनाना ये वाजिब हो जाएगा। बात समझ गए बेटा? फरमाती हैं और दो किसी अमर में दो चीज़ों को जमा करने के इरादे के वक्त में तशबीह भी जायज़ है। तर्जुमा करूँ पीछे से, इसलिए कि दोनों अगरचे वजह शिम में बराबर हैं मुतकल्लिम के कस्द के एतबार से, मगर मुतकल्लिम के लिए जायज़ है कि एक को मुशब्बा दूसरे को मुशब्बा भी बनाए, लगर्ज़ी में अगराज, अगराज में से किसी गर्ज़ की वजह से, असबाब में से किसी सबब की वजह से, है ना? जैसे ज़्यादती एहतमाम या कलाम का उसमें होना का तशबीह, जैसे घोड़े की चमक की तशबीह सुबह से, और इसका अक्स क्या बेटा? सुबह की तशबीह मता उरीदा जबकि इरादा किया जाए किसी रोशन चीज़ के ज़ोर का, फी मुस्लिमीन अक्सर अमीन, है ना? उस तारीकी में जो तारीकी उस रोशनी से ज़्यादा हो, बग़ैर इस कस्द के घोड़े की पेशानी के वस्फ में मुबालगा हो, चमक में, कुशादगी में या ज़्यादा चमक में, बग़ैर इस कस्द के
बगैर इस लव क़ुसिदा ज़ालिक, बोलो इसलिए कि अगर ये मकसूद हो तो ज़रूरी होगा कि गुर्रा को मुशब्बा बनाए और सुबह को मुशब्बा भी। बात समझ गए बेटा? अब सुनिए, पहले फन में किसका बयान था? तशबीह के अरकान का। अरकान का बयान हो गया नहीं? बोलो अरकान क्या क्या? वजह शिव और उस तशबीह के अगराज का, उसका बयान भी हो गया। और अब क्या रह गया? तशबीह के अक़साम का। अब तशबीह के अक़साम का बयान शुरू होगा। यानी पहले फन में जो 3 चीज़ों का बयान था, तशबीह के अरकान, तशबीह के अगराज, उन 2 का बयान हो गया। अब यहाँ से तशबीह के अक़साम का बयान शुरू होता है। वो फी फरमाते हैं वह हुआ बेअतबारी तरफ़ैन अरबात अक़साम। अरे सुनने हो, अब अक़साम तशबीह का बयान, अगराज का बयान मुकम्मल हो गया और अरकान तशबीह का बयान भी मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से किसका बयान शुरू होगा?